नमस्कार विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में बात करेंगे क्लास 12 के फिजिक्स के पहला यूनिट यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आज कूलॉम के नियम के बारे में। क्योंकि कूलॉम का नियम बिहार बोर्ड के साथ साथ जेईई के परीक्षा में, नीट की परीक्षा में इससे सवाल पूछता ही पूछता है। तो मैं आपका अरुण सर आप सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स मिरर यूट्यूब चैनल पे। चलिए शुरू करते हैं। आज का वीडियो अगर आपने पूरा नहीं देखा ना, जीवन भर पछताओगे, जीवन भर पछताओगे। वो तो गाना आपने सुना होगा ना, तुम जो सनम रोज रोज ऐसे करोगे, मैं जो रूठ जाऊंगा तो हाथ मलोगे या बड़ी पछताओगे। भाई बड़ी पछताओगे, तुम जो रोज रोज वीडियो नहीं देखोगे तो बड़ी पछताओगे परीक्षा में। तो आइए पछताना ना पड़े आपको, इसको लेकर के आज का लेक्चर को हम लोग एकदम एनर्जी के साथ शुरू करेंगे। लेकिन एक बार बोलो भारत माता की जय, ऐसे काम नहीं चलेगा। सबसे पहले आप कमेंट में आइए, लिखिए हैशटैग जय हिंद, लिखिए जय हिंद, लिखिए सभी लोग लिखिए हैशटैग जय हिंद। जय हिंद लिखने के बाद आप अपना कॉपी और कलम को निकालिए और आ जाइए अरुण सर के क्लास में। दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। इस स्टेटस के साथ हम लोग शुरू करेंगे आज कूलॉम के नियम। आज क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले टॉपिक देख लेते हैं, एक नजर टॉपिक पे नजर डालते हैं। सर क्या बोल रहे हैं, किस पे नजर डालते हैं? टॉपिक पे नजर डालते हैं। सबसे पहला कवर करेंगे, क्या कवर करेंगे? कवर करेंगे कूलॉम के नियम। क्या कवर करेंगे सर? कूलॉम के नियम। ठीक है साहब, सबसे पहले क्या कवर करेंगे हम लोग? कूलॉम के नियम। ठीक है, दूसरा जो कवर करने वाले हैं वो क्या होगा? कूलॉम के नियम में सिर्फ कूलॉम का नियम नहीं, कूलॉम का नियम यानी उसकी परिभाषा, सूत्र और उससे रिलेटेड कुछ बातें हैं ना। और क्या कवर करेंगे? इसके बाद हम लोग करेंगे कवर कूलॉम के नियम के सदिश रूप यानी वेक्टर फॉर्म देखेंगे। क्या देखेंगे? वेक्टर फॉर्म भी देखेंगे, सदिश रूप भी देखेंगे। आइए सर, क्या देखेंगे हम लोग? सदिश रूप भी देखेंगे। तीसरा हम लोग ये देखेंगे कि कूलॉम बल, कौन सा बल? कूलॉम बल और कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल को तुलना करेंगे। क्या करेंगे? तुलना करेंगे। आइए इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? कूलॉम नियम की सीमाएं देखेंगे कि कूलॉम नियम की क्या क्या सीमाएं हैं। कूलॉम नियम के सीमाएं मतलब लिमिटेशंस इस नियम के क्या क्या हैं। तो आज ये 4 टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे और वीडियो पूरा अगर नहीं देखा ना तो बहुत कुछ छूट जाएगा। एक तो बोर्ड में आप लिख नहीं पाएंगे, पूछा जाता है कूलॉम नियम की सीमाएं क्या है, कूलॉम बल और गुरुत्वाकर्षण बल का तुलना पूछा जाता है, कूलॉम नियम के सदिश रूप पूछा जाता है। आज के टॉपिक ना जितना मैं बोलूं ना उतना VVI है। क्या VVI है? सारे के सारे क्वेश्चन VVI है। आज के क्लास अगर आपने 1 सेकंड के लिए भी स्किप किया ना तो कहानी खत्म है आपका। फिर वही वाली बात होगा, तुम जो सनम रोज रोज ऐसे करोगे, मैं जो रूठ जाऊंगा तब बड़ा पछताओगे। वही बात हो जाएगी कि डेली तुम वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ोगे तो वही बात हो जाएगी कि तुम पछताओगे। क्या पछताओगे? चलो सबसे पहले हम लोग पहला टॉपिक कवर करेंगे और उस टॉपिक का नाम क्या? कूलॉम का नियम। हेडिंग लगाएंगे कूलॉम के नियम। किसके नियम? कूलॉम के नियम। कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ। आज हम क्या देखेंगे? कूलॉम्स लॉ देखेंगे। क्या देखेंगे? कूलॉम्स लॉ देखेंगे। ठीक है, कूलॉम नियम को समझने से पहले मैं आपको एक वाक्य का याद दिलाता हूं जो कि आप सभी को भी पता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है और यहां भी एक पॉजिटिव चार्ज है, तो डियर बताइए क्या होगा दोनों के बीच में? सर ये तो इतना आसान है सर, मैं तो कब से जानती थी। ये तो एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेगा। क्या करेगा?
प्रतिकर्षण करेगा। प्रतिकर्षण बोले तो एक दूसरे को दूर भगाएगा, रिपेल करेगा। क्या करेगा? रिपेल करेगा, है ना, रिपेल करेगा, एक दूसरे से दूर भागेगा, ठीक है। अगर एक माइनस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है और एक और माइनस चार्ज है, दोनों के दोनों माइनस चार्ज है, दोनों के दोनों निकम्मा है, नहीं, दोनों के दोनों माइनस चार्ज है। अरे यार लिखा, यस, क्या क्या हो रहा है, मेरे को क्या क्या देखना पड़ रहा है देवा। हाँ, दोनों माइनस चार्ज, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। अब बताइए ये दोनों क्या करेगा? ये दोनों भी एक दूसरे को प्रतिकर्षण ही करेगा। क्या करेगा? प्रतिकर्षण करेगा, ये भी रिपेल करेगा। लेकिन यदि एक प्लस चार्ज हो और एक माइनस चार्ज हो तो बताइए क्या करेगा? एक दूसरे को ये आकर्षण करेगा। क्या करेगा? आकर्षण करेगा। यानी कि हम लोग जानते हैं कि दो समान प्रकृति के आवेश हो, यानी प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षण करता है। लेकिन अगर एक धन आवेश एक ऋण आवेश हो तो एक दूसरे को आकर्षण करता है, एक दूसरे से चिपक जाता है, एक दूसरे से आकर्षण करता है। पर सवाल यह है, क्या है सवाल? सवाल यह है कि भैया कितना बल से आकर्षित करेगा, एक दूसरे को कितना बल से खींचेगा। तो कितना खींचेगा ये हमारे बताते हैं कूलाम चच्चा। कौन बताते हैं कितना बल से खींचेंगे? ये बताते हैं, ये हमारे कूलाम चच्चा है। तो ये जो कूलाम चच्चा है ये बताए कि दो आवेश के बीच में कितना आकर्षण बल लगेगा या कितना प्रतिकर्षण बल लगेगा, ये बताने के लिए इन्होंने एक नियम बनाया, जिस नियम को हम लोग किस नाम से जानते हैं? कूलाम के नियम से। क्या बताएं? चलिए आइए समझते क्या बताइए। सबसे पहले मैंने तेरे को ही देखा था, यस, आ गया, आजा आजा मेरा राजा। ओफो, बड़ा बन गया तू, कोई बात नहीं, तू इधर आजा आजा आजा, यस। देखिए अब समझिए, ठीक है। यहां पर एक प्लस क्यू, अच्छा 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 सेलेक्टेड, यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं हम? प्लस Q1 चार्ज। और यहां पे हम क्या ले लेते हैं? प्लस Q2 चार्ज। हमारे पास दो चार्ज है, कौन कौन? एक प्लस Q1 चार्ज है, प्लस Q2 चार्ज है, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ रही होगी, उम्मीद करता हूं आ रही होगी। और इसके सेंटर से, कहां से? सेंटर से इसके सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है, क्या है बबुआ? डिस्टेंस है। दोनों एक दूसरे से मान लेते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से r दूरी पर सेपरेट किया गया। कितने डिस्टेंस पे? r दूरी पर। हमारे पास दो आवेश है, प्लस Q1 और प्लस Q2, और ये एक दूसरे से कितना दूरी पर आवेश रखे गए हैं? r दूरी पर। तो कूलाम कहते हैं कि इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा ना, फोर्स, फोर्स फोर्स क्या लगेगा? फोर्स जो लगेगा, यानी F जो लगेगा ना, ये F इन दोनों के गुणनफल के, यानी दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा। यानी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका किसका? प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, यानी दोनों चार्ज के, यानी Q1 के और Q2 के गुणनफल के क्या होंगे? समानुपाती होंगे, ठीक है। ये आप मान लीजिए समीकरण 1। फिर कूलाम कहते हैं, इसे कहने, यहां पर कहने का क्या मतलब है? कूलाम का कहने का मतलब क्या है कि चार्ज भैया बड़ा होगा, मतलब चार्ज का मान बड़ा होगा तो दोनों के बीच में बल ज्यादा लगेगा, मजबूत लगेगा। और अगर बल छोटा होगा तो बल छोटा लगेगा। यानी कि Q1 इंटू Q2 समानुपात है F के। मतलब जितना ज्यादा बड़ा चार्ज होगा उतना ज्यादा फोर्स अप्लाई होगा, और जितना छोटा चार्ज होगा उतना कम फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है। फिर कूलाम साहब कहते हैं कि दूरी अगर बढ़ाओगे ना, माने इतना दूरी ले लोगे ना तो बल घट जाएगा, बल कम लगेगा। और दूरी बढ़ा लोगे तो और घट जाएगा। लेकिन जैसे जैसे दूरी कम करोगे वैसे वैसे बल का मान बढ़ेगा। यानी कि F समानुपात 1/r², समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2, यानी वो कहना क्या चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि डिस्टेंस बढ़ेगा ना, डिस्टेंस, इसकी दूरी जब बढ़ेगी ना, दूरी जब बढ़ेगी ना तो बल घटेगा। जैसे हमारी और आपके बीच की दूरी जब बढ़ जाती है तो आकर्षण बल घट जाता है, लेकिन हमारी और आपके बीच की जब मुलाकात हो जाती है, मतलब जब एक दूसरे के निकट आ जाते हैं तो बल क्या होता है? मजबूत लगने लगता है,
बल क्या लगने लगता है, मजबूत लगने लगता है। तो ये बात किसने बताया, कूलाम ने बताया। इसका डेफिनेशन भी बकायदा पढ़ेंगे, आइए पढ़ने से पहले दिल को सुकून मिलेगा सर परिभाषा पढ़ के, और पढ़ा देता हूं तेरे को। आज देखिए क्या कहता है, क्या कहता है जवाना, मुझे नहीं पता। कूलाम लॉज बताता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल कितना होता है। देखिए एक चीज और समझ लीजिए, जो कूलाम का बल है ना वो स्थिर बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। स्थिर मतलब समझते हैं आप लोग, स्थिर मतलब क्या होता है, स्थिर का मतलब तो रुका होना, रेस्ट। स्थिर का मतलब क्या होता है, रेस्ट, है ना। स्थिर का मतलब तो रुका होना। अब बिंदु आवेश मैं समझाऊंगा, वादा करता हूं समझाऊंगा, ठीक है। कूलाम लॉ बताता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल कितना होता है। मतलब कूलाम का नियम ये बताएगा हमें कि दो बिंदु आवेश है उसके बीच में बल कितना लगता है। नियम यहां से शुरू होता है, नियम यहां आप लिख सकते हो, नियम क्या लिख सकते हो, नियम। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यही चीज तो अभी मैं आपको बता रहा था कि दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। आइए आगे वाला लाइन पढ़िए, आगे वाला डीजे वाला बाबू तनी गाना लगा दो। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, यानी दो बिंदु आवेश है उसके बीच लगने वाला बल बोले तो F उनके आवेशों के गुणनफल के Q1 * Q2 के समानुपाती होता है। अच्छा आगे कह रहा है, आगे और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी बोले तो r, दूरी बोले तो r के वर्ग बोले तो स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती, क्या व्युत्क्रमानुपाती माने उल्टा अनुपात। f के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। इसको हम माने थे वहां पे समीकरण 1 और इसको माने थे समीकरण 2। यही तो नियम मैंने पढ़ाया है। आइए देखिए यहाँ पे क्या पढ़ाया था कि दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है ना, जो बल है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती है, पहला नियम जो कि नंबर 1 समीकरण में है। और दूसरा बोला था उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, समीकरण नंबर 2। यही बात वहां भी लिखा होगा। आप क्या करेंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये इसका ना सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये जो लिखा हुआ है कूलाम नियम बताता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और लिखो कॉपी में इस चीज को। क्या लिखेगा, कूलाम लॉ बताता है कि दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल कितना होता है, उस पर नियम लिखिए, डैश दीजिए, लिखिए दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये लिखने के बाद, यहां तक लिखने के बाद चाहो तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। मैं हट जाता हूं, चलो मैं हट गया, ले लो स्क्रीनशॉट, क्लिक हो गया। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहां पर नोट करने के बाद आप यहां आ जाइए, ये दोनों आप फोटो बना लीजिएगा Q1 और Q2, ठीक बात। यहाँ पे Q1 लिख दिया, यहाँ Q2 लिख दिया, बीच की दूरी क्या लिख दिया r, उसके बाद यहाँ सूत्र लिखेंगे F समानुपात Q1 * Q2 समीकरण नंबर 1, यहाँ F समानुपात 1/r², समीकरण नंबर 2। अब थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा आगे बढ़ो, यहां से देखिए समीकरण 1 व 2 को मिलाएंगे, समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 और 2 को मर्ज करेंगे। क्या करेंगे, मर्ज करेंगे, मिलाएंगे। F से F मिला, F बन गया, पानी से पानी मिला, पानी बन गया। हाँ ऐसे बोलो तो F से F, क्योंकि एक ही भाग है ना, ये क्या हो जाएगा Q1 Q2 अब बटे में क्या आ जाएगा r²। यस सर मैं समझ गया, F से F मिला, F बन गया, समानुपात से समानुपात बन गया। Q1 * Q2 अंश में था, मैंने अंश में लिख दिया, और r² हर में था, हमने हर में लिख दिया। आजा इधर F, यहां समानुपात को जब बराबर में बदलेंगे ना तो एक यहां नियतांक आएगा K, Q1 Q2 बटे r²। ये हो गया फॉर्मूला। सर मेरे को K नहीं पता है, K क्या है, जहां K क्या है, K जहां K कूलाम नियतांक है, क्या है, कूलाम नियतांक है, जहां K क्या है, कूलाम नियतांक है। अरे रे ओ माय गॉड, मैंने एक बात आपको बताना भूल गया। मैंने क्या बताना भूल गया, सुनो, ये दोनों आवेशों के बीच में जो बल लगता है ना, ये बल माध्यम पर भी निर्भर करता है। माध्यम पर, जैसे अगर निर्वात में रख दें, निर्वात किसको कहते हैं, निर्वात किसको कहते हैं, निर्वात मतलब क्या होता है, निर्वात माने निर्जोड़ बात, निर माने नहीं, बात माने वायु, माने जहां वायु नहीं है उस क्षेत्र को निर्वात कहते हैं। मानो इस कमरे में
दुल्हे राजा। इस कमरे में अगर वायु ना हो, वायु निकाल दिया जाए, तो इस कमरे को भी निर्वात कह सकते हैं। जैसे जैसे हम पृथ्वी के तल से ऊपर जाते हैं तो एक ऐसा स्थान मिलता है जहां पर वायु नहीं होता है, उस स्थान को क्या कहते हैं? निर्वात। तो निर्वात पर दो आवेश रखेंगे तो वहां कुछ अलग बल लगेगा, वायु में रखेंगे थोड़ा बल डिफरेंस हो जाएगा, पानी में दो आवेश को रख देंगे, दो चार्ज को, वहां अलग हो जाएगा, तेल में रख देंगे वहां अलग हो जाएगा। मतलब माध्यम पर निर्भर करता है, ये दोनों आवेशों के बीच में जो बल लगता है ना, वो बल किस पर निर्भर करता है? माध्यम पर निर्भर करता है। जो के का मान है, के कांस्टेंट है, के भी निर्भर करता है माध्यम पे। वैसे निर्वात के लिए या वायु के लिए अक्सर हम लोग निर्वात और वायु को बक्सर में देखते हैं, अक्सर निर्वात और वायु को हम बक्सर में देखते हैं। बक्सर बोले तो बराबर देखा जाता है, हालांकि थोड़ा अलग होना चाहिए वैल्यू, लेकिन लगभग मान लिया जाता है, अप्रोक्सीमेट उतना ही मान लिया जाता है। निर्वात या वायु की अगर बात करें ना, तो वहां पे के का मान होता है 9 गुने 10 पर पावर 9। कितना? 9 गुने 10 पर पावर 9। रह गया बात यूनिट का, तो यूनिट निकाल सकते हैं, यूनिट निकाल सकते हैं। कैसे 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 सर? मैं तो नहीं जानती हूं सर। देखो कैसे निकलेगा। बल का क्या हो जाएगा? न्यूटन। बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन। कांस्टेंट का मैंने निकालना है, ये के का। अच्छा, क्यू का क्या होता है? कूलाम। कूलाम इनटू कूलाम, तो क्या हो गया? कूलाम स्क्वायर बटे मीटर में दूरी का मतलब मीटर, यानी मीटर स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, के गुना कूलाम स्क्वायर बराबर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो के बराबर क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये मान किसके लिए हो गया? निर्वात या वायु के लिए। माध्यम चेंज करेगा तो इसका मान चेंज करेगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, जिसमें के का मान हम आपको पढ़ाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन। क्या पढ़ाएंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है? विद्युतशीलता, जिसमें निर्वात विद्युतशीलता, सापेक्ष विद्युतशीलता। बहुत मजा आएगा नेक्स्ट लेक्चर में। इसको लिख लो, अगला वीडियो में मास्टर जी पढ़ाएंगे। अगला वीडियो में इसको पढ़ाया जाएगा, तो अभी चिंता ना करें, अभी फिक्र मत करें, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। चलिए, इसमें आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, सबसे पहले लीजिए, बहुत जरूरी है, स्क्रीनशॉट जरूरी है। ले लिए स्क्रीनशॉट। यस, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। अच्छा, एक बात और जानना आपको जरूरी है यहाँ पे कूलाम के नियम में, ये बल कैसे इस Q1 अगर ये Q2 अगर Q1 पर फोर्स लगाएगा तो कैसे लगाएगा? सुनिए, मैं यहाँ पे लिखूं थोड़ा सा मेरे राजा जी, कहाँ गया? आ गया। इस पर जो फोर्स लगेगा, ये जो Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा, किस पर? F। किस पर? 1 पर। कौन लगाएगा? 2 लगाएगा। जिस पर लगता है वो पहले लिखते हैं, जिस पर लगता है उसको पहले लिखते हैं, और जो लगाता है उसको बाद में लिखते हैं। F से सटा हुआ कौन है? 1। मतलब फोर्स कौन फील कर रहा है? 1। और 2 बाद में, मतलब लगा कौन रहा है? 2। यानी Q2 जो चार्ज है वो Q1 पे फोर्स इधर लगाएगा, और Q1 इस पर लगाएगा इधर, यानी F21। अब बताइए, एक बात बताइए हमें कि Q2 जो है वो Q1 पे फोर्स कैसा लगा रहा है? जो ये लाइन खींचा है मैंने, ये जो लाइन खींचा है, क्या इस लाइन के सीधे में ही लगा रहा है, या इसको यूं मार दिया, इसको मार दिया, यूं एंगल पे बल लग रहा है, या ऐसे स्ट्रेट लग रहा है? सीधा लग रहा है। सीधा लग रहा मतलब सर, सीधा लग रहा मतलब जो लाइन ज्वाइन किया ना दोनों के सेंटर पॉइंट को, ये जो दोनों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा है ना, उसके अलोंग में लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग लग रहा है। और ऐसा कोई भी बल जो दोनों के सेंटर को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश में लगता है ना, उसको कहते हैं केंद्रीय बल। हाँ जी, बिल्कुल जी। आप यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि कूलाम का नियम, किसका नियम? कूलाम के नियम है। कूलाम के बल, यानी कूलाम बल केंद्रीय बल है। कूलाम बल एक क्या है? कूलाम बल एक केंद्रीय बल है। केंद्रीय बल क्यों है? इसलिए है क्योंकि ये बल कैसा लगाता है? जो सेंटर को लाइन ज्वाइन कर रहा है उसके अलोंग में लगाता है, उसके डायरेक्शन में लगाता है। देखो, लगाने को, रिपेयर करने को तो ऐसे भी कर सकता था, ये है यूं, इसको ऐसा मारता और ढिशुम ऊपर चला जाता, ये इस तरह मारता ढिशुम इधर चला जाता। तो इधर नहीं जा रहा है, ये फोर्स इधर नहीं जा रहा है, ये फोर्स इधर नहीं जा रहा है, ये फोर्स इधर नहीं जा रहा है, बल्कि
ये लगाना इसको इस डायरेक्शन में, जो लाइन इसको ज्वाइन किया है ना दोनों को, ये लाइन देख लो ग्रीन वाला, ये ज्वाइन किया ना, इसी लाइन के डायरेक्शन में लग रहा है, along द ज्वाइनिंग लाइन, जो दोनों को ज्वाइन किया उस लाइन के डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए कह रहे हैं इसको केंद्रीय बल है। अच्छा एक बात और, बात पे बात कितना बताओगे मास्टर, छोड़ो मेरा जान, सुनो कूलाम बल को ना, सुनो कूलाम बल को विद्युतीय बल, कौन सा बल, विद्युतीय बल या यहाँ लिखो या स्थिर वैद्युत की बल कहा जाता है, क्या कहा जाता है, स्थिर वैद्युत की बल, वैद्युत की बल लिख लो, कूलाम बल को विद्युतीय बल या स्थिर वैद्युत की बल कहा जाता है। अब स्क्रीनशॉट लीजिए, मजा आएगा, मजा आएगा, स्क्रीनशॉट जल्दी से, क्लिक 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 क्लिक, बात करता हूं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोग क्या कवर कर चुके हैं, कूलाम के नियम कवर कर चुके हैं, जी सर कूलाम का नियम, और पढ़ना क्या था भूला गया, आजा आजा, अच्छा है मेरा राजा बेटा। कूलाम का नियम हम लोगों ने घटक लिया, कूलाम के नियम हम लोगों ने घटक लिया। अब बात करेंगे कूलाम नियम के सदिश रूप को, क्या बात करेंगे, कूलाम नियम के सदिश रूप को, कूलाम नियम के सदिश रूप। आइए कूलाम नियम के सदिश रूप पढ़ते हैं हम लोग, क्या पढ़ेंगे, कूलाम, लगाइए हेडलाइन, कूलाम नियम के सदिश रूप, कूलाम नियम के क्या पढ़ेंगे हम लोग, सदिश रूप पढ़ेंगे, वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे, ठीक बात। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग लेंगे सबसे पहले, क्या लेंगे, सबसे पहले हम लोग दो चार्ज लेंगे, सबसे पहले सबसे आगे मेरा हिंदुस्तान है, सबसे पीछे दुनिया में पाकिस्तान है, वैसे भी पाकिस्तान का कोई वैल्यू नहीं है, मेरा हिंदुस्तान तो महान है, आओ जी आओ जी आओ जी, हो जी ओ जी ओ जी, सेंटर पॉइंट लो इसका, आजा आजा आजा, हाँ ठीक है, अच्छा लग रहा है जी सर, जी मास्टर जी, अच्छा तो लग रहा है, लेकिन 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 आजा, हाँ हम लोग दो चार्ज लेंगे, एक लेंगे Q1 चार्ज, एक लेंगे Q2 चार्ज, दो आवेश है, एक Q1 है और एक Q2 है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस हमने लिया वो कितना लिया, R लिया, ठीक है साहब, ठीक है साहब, ठीक है साहब, आइए जी आइए जी आइए जी ओ जी, इस पर जो बल लगेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, यस सर इस डायरेक्शन में, और इस पर जो बल लगेगा वो किस डायरेक्शन में होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, यहां तक की बात आप समझ गए होंगे, हाँ जी समझ गया। इधर जो बल लगेगा उसको क्या बोलेंगे, उधर इसको बोलेंगे F21, बिकॉज़ क्यों बोलेंगे F21, क्योंकि 2 पे लग रहा है, कौन लगा रहा है, 1 लगा रहा है, और इधर जो बल लगेगा उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे F12, क्या बोलेंगे F12, जो कि इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, राइट। चलिए यहां तक की बात समझ गए। अब हम लिखते हैं कूलाम के नियम से, किसके नियम से, कूलाम के नियम से, किसके नियम से, कूलाम के नियम से। अगर मैं मान लूं कि मेरे को निकालना है कि Q1 पे, किस पर, Q1 पे Q2 कितना फोर्स लगा रहा है, Q2 कितना फोर्स लगा रहा है, यानी कि हमें निकालना है F12 निकालना है, क्या निकालना है सर, F12 निकालना है। सूत्र तो जानते हैं कि Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, सर बात कर दी ना वही वाली, ये तो सर अदिश राशि है सर, इसमें दिशा कहां है, डायरेक्शन कहां है, तो हम यहां गुणा करेंगे यूनिट वेक्टर। एकांक सदिश का नाम सुना है आपने, नहीं सुना है, वेट करिए 11th पढ़ाऊंगा, एकांक सदिश, एकांक सदिश इसे बोलते हैं यूनिट वेक्टर, क्या बोलते हैं सर, यूनिट वेक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है, ऐसा सदिश होता है जिसका परिमाण एक होता है, ये सिर्फ दिशा बताने के लिए काम आता है, जैसे अगर हमें एक को एकांक सदिश बताना है तो एक के माथे पर आप कैप दे दीजिए, कैप मतलब हो गया एकांक सदिश, इसका जो फॉर्मूला होता है वेक्टर a बटा a, मतलब सदिश बटे उसके परिमाण, एकांक सदिश का ये सूत्र होता है। इसी तरह अगर आपको r को दिखाना है एकांक सदिश, क्या करेंगे, r के माथा पर कैप लगाएंगे, वेक्टर r बटे आप r कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, एकांक सदिश बन जाएगा। एकांक सदिश
से कुछ होता नहीं है, इसका मान सिर्फ एक होता है, लेकिन ये दिशा बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये देखिए अदिश है, ये इसमें सिर्फ परिमाण है। इसको अगर हम सदिश बनाना चाहते हैं तो क्या गुना करना पड़ेगा, दिशा इसमें गुना करना पड़ेगा, क्योंकि सदिश राशि किसको कहते हैं, वैसा राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो। यस सर, जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो। तो परिमाण तो है लेकिन दिशा नहीं है। लेकिन देखिए बल किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में, ऐसे इस डायरेक्शन में। क्या मैं इस डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर मान सकता हूं r21 कैप, कैप r21, जैसे r कैप 21, मतलब ये बता रहा है कि बल का डायरेक्शन किधर है, 2 से 1 की ओर, किधर 2 से 1 की ओर है। यस सर, समझ गई, ओके फाइन। अच्छा इसको अगर इसको ठीक है, या तो रहने देता हूं, आगे बढ़ो। F21 का मतलब 2 पर फोर्स कितना लग रहा है, मतलब एक कितना लगा रहा है, ये 1 कितना लगा रहा है 2 के ऊपर। फिर से सर तो वही फॉर्मूला होगा, क्या होगा बोलो, K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। लेकिन आपके पास डायरेक्शन यूनिट वेक्टर आपके पास क्या मान सकता हूं, इधर से यूनिट वेक्टर क्या मान सकता हूं, R12, किधर 1 से 2 की ओर, किधर 1 से 2 की ओर कैप में। यहां पे मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं R12 कैप में, ठीक बात। इसको मैं मान लिया समीकरण 1, इसको मान लिया समीकरण 2। एक बात बताऊं राजा जी, एक बात बताऊं, ये दोनों का मान एक है, किसका मान, R12 ये और R21, ये दोनों का मान देखोगे तो एक ही है, दोनों के वैल्यू में कोई फर्क नहीं, लेकिन डायरेक्शन जरूर फर्क है। एक है इस डायरेक्शन में, एक है इस डायरेक्शन में, एक है इस डायरेक्शन में, एक है इस डायरेक्शन, अपोजिट में माइनस लगा सकता हूं, बोलिए। यानी R12 के जगह पे हम इतना माइनस में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए समीकरण 2 को चेंज कर सकते हैं, किसको, समीकरण 2 से, किससे, समीकरण 2 से। देखिए क्या लिख सकते हैं, वेक्टर F21 बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, कैप R12 को क्या लिख सकते हैं, कैप 12 को क्या लिख सकते हैं, माइनस, क्या लिख सकते हैं, माइनस R21 कैप में, माइनस आगे ले लूं, क्या हो जाएगा, वेक्टर F21 बराबर माइनस, देखो K का K, Q1 का Q1, Q2 का Q2, अब बटे R स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, R21 कैप। समीकरण नंबर 3 मान लो इसको। समीकरण 1 व 3 से देखो मेरे दिलेर राजा, समीकरण 1 एवं 3 से देखो, 1 एवं 3 से ध्यान से देखो, आपको क्या क्या मिलेगा, F K के जगह पर K मिलेगा, Q1 के जगह पर Q1 मिलेगा, Q2 के जगह पर Q2 मिलेगा, R स्क्वायर के जगह पर R स्क्वायर मिलेगा, कैप R21 के जगह पर कैप R2 मिलेगा। यानी मैं कह सकता हूं कि समीकरण 3 में अगर एक का मान रख दो, इसका वैल्यू रख दो, इसका, इस पूरे का ये वैल्यू रख सकता हूं क्या, यहाँ पे देख लो, इस पे जगह पे रख सकता हूँ क्या, K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, इसके इस पूरे का मान इतना रख सकता हूँ, बिल्कुल सर। क्या हो जाएगा, F21 बराबर माइनस का माइनस, और इसके जगह पर क्या रख सकता हूँ, F12 वेक्टर। देखिए क्या आ गया सजना, मेरे सजना, देखो क्या आ गया, ये कह रहा है कि 1 जितना बल लगाएगा Q2 पे, उतना ही बल Q2 लगाएगा Q1 पे। आवेश बड़ा है कि छोटा है डजंट मैटर, पर दो आवेश है तो दोनों एक दूसरे पर बल लगाता है, पर अपोजिट डायरेक्शन में। कैसा बल लगाता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है। एक तरह से कह सकते हो कि ये न्यूटन के, किसके, न्यूटन के तृतीय गति नियम पर आधारित है, न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं, एवरी एक्शन हैज इक्वल टू एवरी रिएक्शन बट अपोजिट डायरेक्शन, बस वही चीज है, जितना इधर बल लग रहा है उतना इधर इस पर बल लगा रहा है, यानी बल समान लगेगा लेकिन विपरीत दिशा में लगेगा। कैसा लगेगा, विपरीत दिशा में लगेगा, ठीक है। चलिए यहां तक की बात आप समझ गए, जी सर मैं समझ गया। माइनस क्या बता रहा है, अपोजिट डायरेक्शन को बता रहा है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप पहले। गावना करा के तू तो चल गई महाराबा, इसको मिटा दो, स्क्रीनशॉट हो गया, यस मिटा रहा हूं। अरे यार मैं क्यों लगाऊं इसका, आजा मेरा राजा। क्या क्या पढ़ चुके हैं अभी तक देखो,
कूलाम का सदिश रूप पढ़ लिया। अब हम लोग कूलाम बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करेंगे। देखिए सबसे पहले चीज समझिए कि कूलाम बल में ना, कूलाम जो बल है ना, कूलाम बल, कौन बल? कूलाम बल, इसमें दोनों गुण है। क्या क्या है? ये आकर्षण भी कर सकता है, लेकिन कब? जब अपोजिट चार्ज रहेगा तब ये क्या करेगा? आकर्षण करेगा। और ये प्रतिकर्षण भी करेगा। क्या करेगा? प्रतिकर्षण भी करेगा, लेकिन कब करेगा सर? कब करेगा? जब मन होगा तब करेगा। नहीं, जब प्लस और प्लस रहेगा तब, या माइनस और माइनस रहेगा तब, यानी कूलाम बल लगेगा, कूलाम बल आरोपित होगा। दोनों टाइप का कूलाम बल होता है, आकर्षण भी होता है, प्रतिकर्षण भी होता है। लेकिन बात अगर करें गुरुत्वाकर्षण की, किसका बात करें? गुरुत्वाकर्षण की बात अगर करें, किसका? गुरुत्वाकर्षण की करें तो ये सिर्फ और सिर्फ आकर्षण बल होता है। कैसा बल होता है? आकर्षण बल होता है। ये ना काफी दूरी के लिए लगा सकते हो, बहुत दूर दूर तक लगता है, काफी दूरी तक लगता है। जैसे सूर्य कहां है और पृथ्वी कहां, सूर्य और पृथ्वी के बीच भी गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। माने ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बल है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बल है, और ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बल है, ठीक है। और ये ना मजबूत होता है, कूलाम बल क्या होता है? मजबूत बल होता है, ये मजबूत बल होता है। और ये थोड़ा वीक होता है, कंपैरिजन में देखें तो ये कमजोर होता है। कैसा होता है? कमजोर होता है। अच्छा, और क्या बता दूं आपको, ये हाँ, कूलाम जो बल है ना, ये आवेश के कारण लगता है। किसके कारण लगता है? आवेश के वजह से। और गुरुत्वाकर्षण बल किसके वजह से लगता है? ये द्रव्यमान की वजह से लगता है। द्रव्यमान नहीं रहेगा तो बल नहीं लगेगा। आइए थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं इसको भी। आजा मेरा राजा लेके ढोल बाजा, आजा। हाँ, क्या है? 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 कूलाम बल, ओफो माय गॉड, कूलाम बल की तुलना, कूलाम बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना, माफ कीजिएगा, कूलाम बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। तो वो समझ में आ रहा है? कमेंट में लिखो यस सर। जो अभी तक वीडियो को देख रहे हैं ना यार, तुम ही लोग जो है ना, आने वाले फ्यूचर में कोई एक अच्छे इंसान बनकर दिखाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर पेशेंस है। नहीं तो आप तो बहुत सारे स्टूडेंट चल गए होगा इंस्टाग्राम पर नचनिया स्क्रॉल करने के लिए, और तुम अभी तक वीडियो देख रहे हो, तुम्हारे पेशेंस को ताप देनी पड़ेगी। आओ कंपैरिजन करते हैं, कूलाम बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, क्या समानता है और क्या विसमानता है। विशेषता की बात करें, प्रकृति की बात करें, प्रकृति की, नेचर की बात करें, तो कूलाम बल अभी मैं बता रहा था आकर्षण और विकर्षण दोनों होता है, माने अट्रैक्शन भी करता है, रिपल्शन भी करता है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल ओनली अट्रैक्शन, ये सिर्फ आकर्षित करता है, ये प्रतिकर्षित नहीं करता है। निर्भरता, ये दो आवेशों पर निर्भर करता है। कूलाम बल ना आवेशों पर निर्भर करता है, चार्ज पे, और ये द्रव्यमान पे निर्भर करता है। मैं तो अभी बताया था आपको कि ये आवेश पर निर्भर करता है कूलाम बल, और ये किस पर? द्रव्यमान पे। सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है F में। F बराबर क्या होता है? F बराबर अभी पढ़ाया था K Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। अब गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें, इसका सूत्र की बात करें तो F यहां चेंज हो जाएगा, K के जगह पर आ जाएगा G M1 M2 बटे R स्क्वायर। अच्छा, बल की मात्रा की बात करें, ये बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, कूलाम बल स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, और ये वीक होता है, कमजोर होता है, ठीक है। माध्यम पर निर्भरता, ये निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? माध्यम पे। अगर दो आवेश के बीच में वायु है तो अलग बल लगेगा, दो माध्यम के बीच में जल है तो अलग बल लगेगा, दो माध्यम के बीच में वाटर है तो अलग बल लगेगा, है ना। लेकिन ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, किधरों लगेगा यार, कोई भी बीच में माध्यम मतलब नहीं है, हम दोनों के बीच में आया तो समझ लेना, ये कुछ नहीं करेगा। लेकिन ये आया तो समझ लेना, ये चेंज हो जाएगा। नियतांक, इसका नियतांक जो होता है के, मतलब कूलाम नियतांक जो होता है के का मान 9 गुना 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है, और इसका बहुत कम होता है 6.67 गुने 10 पर पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। लेकिन एक बात बताऊं, एक मजे की बात बताऊं, ये माध्यम के लिए फिक्स है, ये कौन नियतांक, किसके? कूलाम नियम में जो नियतांक आता है वो माध्यम के लिए नहीं, कांस्टेंट फिक्स है, लेकिन ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, सार्वत्रिक है, सब जगह लगेगा, चेंज कहीं नहीं करेगा। दूरी पर निर्भरता, अच्छा देखो समानता दोनों, ये भी 1/r स्क्वायर पर निर्भर करता है, ये भी 1/r स्क्वायर पर निर्भर करता है। मूल बल की बात करें, सूक्ष्म जगत में प्रभावशाली है, मतलब अगर छोटा डिस्टेंस के लिए नहीं, बहुत ज्यादा है। आइए ब्रह्मांडीय स्तर पर, ब्रह्मांडीय मतलब ये बहुत दूर दूर तक दो ग्रहों उपग्रहों के बीच में ऐसे बल लगता है ना। उदाहरण की बात करें तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में जो बल लगता है, कह सकते हो वो कूलाम बल है, और ग्रहों के बीच जो गुरुत्व बल लगता है वो गुरुत्वाकर्षण बल है। तो इसको चाहे तो आप ऐसे शॉट ले सकते हैं, ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो।
स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए एक लास्ट और अंतिम टॉपिक बचा है, जिस टॉपिक का नाम है, क्या नाम है, नाम है कूलाम नियम की सीमाएं। देखिए लिमिटेशंस ऑफ कूलाम्स लॉ, अर्थात कहने का मतलब कि कूलाम नियम की लिमिटेशंस क्या है, मतलब कूलाम नियम कहां तक काम करेगा, मतलब कहां तक ही काम कर पाएगा, कहां के बाद ये नियम कार्य नहीं कर पाएगा। चलिए कूलाम नियम के लिमिटेशंस की हम लोग बात करते हैं। आज 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 कूलाम नियम के सीमा पर, कूलाम नियम के सीमाएं, कूलाम नियम के सीमाएं यानी लिमिटेशंस, ऑफ कूलाम्स लॉ, यानी कूलाम नियम की क्या सीमा है, इसकी लिमिटेशंस क्या है। सबसे पहली बात कि ये स्थिर आवेश के लिए लागू होता है। स्थिर आवेश समझते हैं, जो रुका हुआ आवेश है, मतलब गतिमान नहीं होना चाहिए, रेस्ट चार्ज के लिए। कैसा चार्ज के लिए, रेस्ट चार्ज के लिए अप्लाई होगा। अगर चार्ज रेस्ट है तभी ये वर्क करेगा, अगर चार्ज रेस्ट है तो वर्क नहीं करेगा। और दूसरा चीज कि ये बिंदु आवेश के लिए वर्क करेगा। किसके लिए, बिंदु आवेश के लिए। बिंदु आवेश क्या होता है बाबू, पॉइंट चार्ज। कौन सा चार्ज, पॉइंट चार्ज। किसको कहते हैं, जैसे मान लो पॉइंट चार्ज मतलब छोटा मतलब नहीं, जैसे दो गोला हमारे पास है, दो मान लीजिए कि ठोस गोला है। कैसा गोला है डियर, ठोस गोला। अब देखिए ये ठोस गोला, ये दोनों को अगर सेंटर से मिला दे, पॉइंट से ऐसे करके सेंटर से मिला दे, तो आप देखिए ये सेंटर के बीच की दूरी बड़ा है और इसकी कंपेयर में ये गोला छोटा है, तो इसको बिंदु कहेंगे। लेकिन क्या हो अगर ऐसा कर दें, कैसा कर दें, ऐसा कर दें, ऐसा कर दें, ऐसा कर दें, ऐसा कर दें। हाँ ये दो बड़ा बड़ा गोला ले लिया और इसके सेंटर पॉइंट से अगर हम मिलाएं, अब बताइए दूरी, इससे लग रहा है ऐसा कि दूरी कम है और गोला बड़ा है, यानी दूरी बड़ा होना चाहिए। दूरी बड़ा हो और गोला, मतलब डिस्टेंस दोनों के बीच की दूरी अगर बड़ा है और उसके पर्सपेक्टिव में बड़ा चीज में छोटा नजर आएगा। कैसे, यहां से चांद को देखते हैं तो चांद इतनी गुस्सा दिखता है, इतनी गुस्सा के दिखता है। क्यों दिखता है, क्योंकि चांद हमसे बहुत ज्यादा दूर है, बहुत ज्यादा दूर है, इसलिए चांद छोटा दिखता है। अगर नजदीक से देखेंगे बहुत बड़ा दिखेगा, तो इसलिए दूरी बड़ा होना चाहिए। और दूरी अधिक है तो उसके पर्सपेक्टिव में चीजें छोटा होगा। तो बिंदु आवेश के लिए वर्क करेगा। और दूसरी चीज, कम से कम जो दूरी होना चाहिए ना, 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा ही होना चाहिए। इससे अगर कम हुआ ना दूरी तो फिर वहां कूलाम बल नहीं, वहां पे नाभिकीय बल लगेगा। लिख के रख लो, ये लिख के रख लो, नाभिकीय बल। नाभिकीय बल कब एक्टिव हो जाता है, जब दो पार्टिकल के बीच में कितना 10⁻⁻15 मीटर से कम की दूरी होती है। तो इससे ज्यादा है तो वहां पे काम करेगा क्या, कूलाम का नियम काम करेगा। लिख के रख लो। आइए थोड़ा सा पढ़ा देता हूं, तसल्ली मिल जाएगा मेरे को भी। सजना रे सजना रे, आजा। हाँ कहाँ पे थे हम लोग, अच्छा यहाँ पे थे। देखिए सर, देखिए देख लीजिए एक बार। कूलाम नियम की सीमा, किसका सीमा, कूलाम नियम की सीमा है। अब देखिए यह नियम बिंदु आवेश के लिए लागू होता है, मतलब जो बिंदु आवेश पॉइंट चार्ज है उसके लिए काम करेगा। यह स्थिर आवेशों के लिए, गतिशील के लिए नहीं है, मतलब अगर चार्ज गतिशील है तो उसके लिए वर्क नहीं करेगा। यह निर्वात या समांगी माध्यम में ही सटीक होता है। निर्वात जहां के हवा नहीं है वहां सटीक होता है। बड़े भार के चार्ज पे ये नहीं चलता है, मतलब छोटा चार्ज होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए। मुझे लगता है कि आज के लिए इतना इनफ है। और मैं बोलूंगा आज की क्लास में मैंने कूलाम के नियम पे बात किया, कूलाम के नियम के सदिश रूप पे बात किया, मैंने कूलाम बल और गुरुत्वाकर्षण बल में कंपैरिजन किया, कूलाम बल के सीमाओं पे, लिमिटेशंस पे मैंने बात किया। अगर आप चाहते हैं तो वीडियो में यस लिखिएगा। आप चाहते हैं कि कूलाम्स लॉ पे, किसके नियम पे, कूलाम्स लॉ पे धासु न्यूमेरिकल कराऊं। अगर न्यूमेरिकल आप चाहते हैं कि इसमें न्यूमेरिकल आना चाहिए बेसिक टू एडवांस, मतलब कह सकते हो कि एकदम बोर्ड लेवल से लेकर के JEE और नीट लेवल तक की अगर आप चाहते हो कि न्यूमेरिकल में आपको कराऊं, JEE और नीट लेवल तक का न्यूमेरिकल में कराऊं, तो नेक्स्ट लेक्चर में प्लान कर रहा हूं
कि न्यूमेरिकल पे ही करूं, लेकिन यदि आप चाहते हैं तो, आपकी तमन्ना है तो, क्योंकि पिछले जब मैंने न्यूमेरिकल का वीडियो डाला तो उसको लगभग नहीं के बराबर रिस्पांस दिया। एक बात बताता हूं, मेहनत बहुत लगता है वीडियो बनाने में। अगर आप सब वीडियो शेयर नहीं करेंगे, वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोग तक नहीं पहुंचेगा, मेरा मोटिवेशन कम हो जाता है, इसे पढ़ाने का इच्छा नहीं करता है, बहुत ज्यादा समय जाता है, बहुत ज्यादा एनर्जी जाता है। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखिए, वॉच करिए वीडियो को, आपको कंटेंट मिलेगा। आप 2 घंटे की फिल्म देखेंगे उस सबको कोई फायदा नहीं है, पर ये 1 घंटा का वीडियो आप देख लेंगे ना तो आपके जीवन में बहुत ज्यादा फायदा होगा, ये मैं लिख करके दे सकता हूं। चलिए ठीक है, तब तक आदेश दीजिए मुझे, मैं आपसे विदा लेता हूं। फिर मैं अगले नेक्स्ट लेक्चर के साथ आऊंगा। अगर कमेंट आया 100 लाइक वीडियो पे आ गया तो नेक्स्ट लेक्चर इस पे कूलम्ब्स के नियम पर मैं क्या करूंगा, कूलम्ब्स के नियम पर बेसिक टू एडवांस जेई और नीट बोर्ड सारे न्यूमेरिकल्स कवर करा दूंगा। नहीं आया तो मैं अगले लेक्चर शूट करूंगा बोर्ड के लिए, जैसा आपकी इच्छा। आप लाइक करके मुझे प्रोत्साहित करिए, मोटिवेट करिए। जो भी बच्चा लाइक करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जय हिंद, जय भारत।